सैंपल टारगेट का टपल है, उसमें से आपके पास सैंपल्स भी आ गया, टारगेट भी आ गया। अब जो प्रिडिक्शंस हैं, क्योंकि आपके सैंपल्स के अंदर खुद जो आपका इनपुट डेटा है उसके अंदर टेम्परेचर भी मौजूद है, ठीक है। टेम्परेचर भी आपका जो है ना वो मौजूद है। अब इस ये जो स्लाइसिंग हुई हुई है, इस स्लाइसिंग का क्या मतलब है? आपके पास जो ये स्लाइसिंग हुई हुई है, ये जो स्लाइस हुआ हुआ है, एक ये आपकी सैंपल्स वाला स्लाइस, तो ये सैंपल्स में से स्लाइस करके उठाया है ना डेटा को, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक मिनट, मतलब आप यहाँ देखते हैं इसको, यहाँ इसको एग्जामिन करते हैं ज़रा। मैं इसको लेता हूँ। हम इस वाल स्टेप्स को कम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 या 3 ले लेते हैं। और यहाँ इसको, ये सैंपल को प्रिंट किया है और प्रेड्स को प्रिंट किया है। अब हम इसको मैच करके देखते हैं कि, या सिर्फ एक ही ले लेते हैं, 1। तो ठीक, ये एक ही आ गया ना। तो ये आपके पास इसने क्या प्रिंट, सैंपल स्प्रेड्स, ये आपके पास, अच्छा ये तो ऊपर वाला आ रहा है, ये है आपके पास, ये सैंपल्स हैं। और आई थिंक, एक मिनट, इनमें कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ये सैंपल्स और ये प्रिडिक्शंस। तो ये 0.89, 0.73, 0.67, तो ये जो है सर आपके ये पास। आपने तो एक एक सैंपल उठाया है, तो ये इतने सारे नंबर्स कैसे आ रहे हैं? ये पूरे एक बैच की है। हाँ, मतलब आपके पास ये सैंपल्स है ना, जैसे कि एक हम्म। एक अरे है ना। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, ठहरे। इधर आपके पास शेप ही प्रिंट करा लेते हैं इसकी। अब ये देखें, आपके पास एक 128 जो है ना, एक बैच है, ठीक है। हर बैच की एक प्रिडिक्शन है, कि एक बैच आएगा उसकी एक प्रिडिक्शन आएगी, दूसरा बैच आएगा उसकी दूसरी प्रिडिक्शन आएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब एक बैच है और एक बैच के अंदर हाँ, कितने एक सौ अट्ठाईस का एक उसका बैच है साइज? ना, 128 का एक बैच। अच्छा अच्छा अच्छा, 128 का एक बैच है और ये उसी की प्रिडिक्शन है। हाँ, और हर बैच यानी कि हर जो उसकी सैंपल है, मतलब 128 का एक, 128 सैंपल का एक बैच है, और हर सैंपल की अपनी प्रोडिक्शन है, ठीक। अब ये जो आपके पास 240 है, ये 240 आपके पास डाटा पॉइंट्स, 240 डाटा पॉइंट्स, ठीक। तो ये जो है ना, इसका जो है ये थोड़ा सा मुझे अब देखना होगा कि ये 240 क्यों लिया है, मतलब ज़्यादा क्यों लिया या कम क्यों लिया।
मेरा ख्याल में 1 सैंपल पर पर आवर का जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे एक जगह पे, हम्म, यहाँ कहीं लिखा हुआ था ये, यू विल, ये 1 डेटा पॉइंट एवरी आवर, the 24 period आवर। in time steps at which you sample the data, you will set it to 6 in order to draw 1 data point every hour. तो आपके पास हर घंटे में एक डाटा पॉइंट आ रहा है, तो 24 घंटों में कितने हो गए? 24, 24 कैसे आए? ये 240 का जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है इसकी। अलबत्ता आपके पास एक बैच में 128 सैंपल्स हैं, और हर सैंपल के अंदर जो है 240 डाटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, 240 रीडिंग्स हैं। तो आपके सामने ये देखें, ये आपके पास ये जो है ना, ये वाली जो सैंपल आ रहे हैं वो टोटली जो है मतलब दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम एक और और ये काम कर 14 क्या है सर? हम्म, 14 उसकी वो है, डायमेंशंस हैं? ये आपके वो टेम्परेचर, प्रेशर और एवरीथिंग, मतलब नहीं नहीं, इसमें 128 तो बैच सैंपल्स हैं। 240 हर सैंपल के अंदर उसके डेटा पॉइंट्स हो गए, और 14 क्या है? 240 रोज हैं, यानी कि एक तो आपके पास जो है ना 128 जो है ना आपके पास, ये जो आप ये देख रहे हैं ये, सैंपल्स हैं। एक मिनट ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सैम्पल्स, ये अब आपने 128 में से जो पहला पहला उठाया ना, उसके अब जो है, अब ये देखो, ये आ रही है, ठीक है। अच्छा, 240 उसके डेटा पॉइंट्स हैं, और अच्छा, फोर क्या है? फर्दर फर्दर हम कर लेते हैं, फर्दर हम कर लेते हैं, ये हाँ। 0, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये देखें, ये आपके पास एक अरे आ रही है, 2D अरे, ठीक है। 2D, इसके राइट। अंदर इसके अंदर जो है ना, ये इस तरह के 240 लाइंस हैं, ये वाली। राइट। अच्छा, आप 240 फर्दर लाइन्स, फर्दर ओके। आगे अंदर चले जाएं, इसके फर्दर अंदर चले जाएं। हम्म। ये आपके 14 डाटा पॉइंट्स हैं, ये, ठीक है। ये 14 रीडिंग्स जो है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड व्हाट्सएवर, ठीक है, ये तो ओके बेसिकली, सर, अब समझ आ गया। ओके। हम्म, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको ऐसे प्रिंट करूं, तो आपके पास क्या है, 3D, आगे देखें, 3D आएगा ये जो है, ये देखें, तीन तीन है ना, ये 3 ब्रेसेस हैं, ठीक है। जी जी, ठीक। और इसके एंड पे भी 3 होंगी, जी, ये तो 3 डायमेंशन हो ये गया, थ्री जी सर। डायमेंशन होगी, ठीक है, थ्री राइट। डायमेंशन। तो उसके अंदर जो है आपके पास 128 जो है ना, ये वाले दो होंगे, ये दो 128, यानी कि जो तीसरी ब्रेस है बाहर वाली, उसके अंदर 128 होंगे, ये वाले डबल डबल ब्रैकेट्स, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, उसके अंदर फिर फर्दर इस हर जो आपका जो सेकंड ब्रैकेट है, उसके अंदर 240 ये होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली इंटरनल ब्रैकेट,
होल्ड करें। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना। तो अब असल में कर ये रहे थे कि हमने जो बुक में पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि हम जो है अब उसको ये इस वाले इसको वो कह रहा है ये ब्लैक बॉक्स, ठीक है, इसको, ठीक है, या जो आपका आर एन एल एस टी एम को कह रहा है कि जी ब्लैक बॉक्स। अगर हम उसको पहले स्टार्ट करें उससे पहले हम एक बेस लाइन बनाते हैं। बेस लाइन क्या है कि यहाँ एज्यूम करते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है वो कल का, जो हमने मिसाल है कल का प्रोडिक्शन करनी है, तो आज के अगर हम बताएं तो कल कल के जो प्रोडिक्शन है तो वो सेम होगी, ठीक है। तो उसको उसने लिया है वहाँ से, और in this case the temperature time series can safely be assumed to be continuous. The temperature tomorrow are likely to be close to the temperatures today, ठीक है, as well as periodical with the daily period. Thus, a common sense approach is to always predict that the temperatures 24 hours from now will be equal to the temperatures right now. ठीक, अब उसमें जो है दैट मीन्स के आज का जो, मैं कहता हूँ कि जी कल यही टेम्परेचर होगा, मैंने प्रोडिक्शन दे दी, मैं इस वक्त मेरे रूम टेम्परेचर जहाँ 24 है, तो मैं कहता हूँ जी कल जो है कल भी 24 होगा इस टाइम पे, तो ये प्रोडिक्शन हो गई। तो उसने यहाँ पे वो ये काम किया है। अब ये सैंपल्स लिए हैं ना, सैंपल्स के अंदर से, क्योंकि सैंपल्स के अंदर खुद भी टेम्परेचर मौजूद है, ठीक है, तो उसने जो है प्रोडिक्शंस वो लिए हैं, ठीक। अब ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये उसने सैंपल्स में से ये निकाली है, ब्रेड्स सैंपल्स, तो और उसने 24 आवर के सारा टेम्परेचर को नोट करके और उसने मीन स्क्वायर एरर निकाल कर प्रिडिक्शन नेक्स्ट डे की बना ली। ये जो आप ये बताएं, ये सैंपल्स है ना, सैंपल्स ऑल रोज, ठीक है, और ऑल रोज टिल लास्ट कॉलम, ऐसे ही है, नहीं, सिर्फ लास्ट जी, कॉलम, लास्ट लास्ट कॉलम। कॉलम। सिर्फ लास्ट कॉलम एंड वन स्टेप, ऐसे ही है ना, ठीक है। यस ये यस, वन ये स्टेप जरा के साथ। ये जरा देखते हैं कि यहाँ पे ये वैलिड है क्या, हमने जो ये वाला लिया है क्या ये वाकई ऐसा है। हम इसको ना बिल्कुल एग्जैक्टली ना आखिरी वाले एलिमेंट को लेते हैं, यहाँ पे स्लाइस करते हैं, ठीक है, क्या वाकई वही है, 0, ठीक है जी, और 0, ठीक है, ये लेते हैं, ये क्या आ रहा है, अब ये जो है आपके पास वाला नहीं है। इसका जो आखिरी वाला है इसका -1 लेते हैं, -1 लेना पड़ेगा फिर कॉलम की रो में। ऐसे। सर ये सैंपल में पहली जो आंसर है वो तो 0 आएगा और दूसरे में -1 आएगा ताकि जो लास्ट वाला कॉलम आए। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे ऐसे, यस सर, सर चलो इसमें देखते हैं, ना इसका ये लेना है। नहीं ये तो गलत आया, ये क्या है, सर ये इसका आना है, जो इसका दूसरा ब्रैकेट है ना उसमें आना है सर। मेरा ख्याल है जो आपने ये ऐसे आएगा, ठहरें, ये सर ये कह रहे हैं जो आपने ब्रैकेट लगाया ना, स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट 0, वो कह रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट 0 फर्स्ट है और सेकंड में -1 है, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ -1 है, यस नहीं ये तो आपको एंड वाला जो है ना, ये देखें, ये है आपका ये आपका थर्ड डायमेंशन है, ठीक है, ये आपकी थर्ड डायमेंशन है, ये आपकी फर्स्ट डायमेंशन है,
ठीक है, तो आप ये तो आप उसको कर रहे हैं ना, आखिरी वाला एलिमेंट। तो सर एक ही ब्रैकेट में जैसे वो कॉलम लगा के उसकी करते हैं, तो देखें, स्लाइसिंग करते हैं ये एक ही है, कॉलम में। ये दैट मीन्स के जो 128 एलिमेंट्स हैं उसमें से पहला एलिमेंट, ठीक है। ये जो है यस 240 एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट, ठीक। यस सर, ये फिर देन ऐसे ही होना है। देन तो आपने आप जब कह रहे थे ना कि जी जी, सर उसके लिए फिर वो माइनस से कॉलम अगर लास्ट वाला लेना तो माइनस वन से स्टार्ट होगा फिर। मतलब आप देखें ना, ये आ गया ना, ये आपकी पहली पहली आ गई, ठीक है। तो जी सर। इसके लिए जो है अब यहाँ पे ये है 40। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये है 4.7 मल्टीप्लाइड बाय मतलब 10 है ना, तो ये 47 आ रहा है ना। तो इसमें जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसकी पहले प्रोडिक्शन में जो है, अगर ये सैंपल्स को उठा रहा है लास्ट लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम तो ये बनता है, तो इसमें जो है, तो ये 0.75 है, ठीक। सैंपल्स प्रिडिक्शन सैंपल्स ऑल रोज -1। प्रोडिक्शंस, एक मिनट, ये ये 2.54 है, लेकिन ये 2.71 है, तो कुछ सेंस नहीं बन रही इसकी। यहाँ पे इसने कैसे इसको, यानी कि देखें वैल्यूज तो ये स्लाइसिंग करके ही ले रहा है, तो थोड़ा सा सेंस बन रही है उस तरह से। तो ये कोई सैंपल्स में फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की वैल्यू ली हुई है। सैंपल में और आपने जो सैंपल्स में ब्रैकेट्स के अंदर 0 0 लगाया ना, सैंपल्स ब्रैकेट 0 और स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये सब फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की वैल्यूज देगा। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि लास्ट कॉलम की वैल्यू चेक करनी है। नहीं, इसमें आपके पास क्योंकि 128 की अरे आ रही है ना, तो उसके अंदर से जी पहला एलिमेंट ले रहे हैं ना, क्योंकि आप यहाँ पे उसका पहला एलिमेंट ले रहे हैं इधर, जी क्योंकि सर, इसमें पहला एलिमेंट आपके आ रहा है पास तो कॉलम भी आपके पास रो और 128 कॉलम प्रेडिक्शंस आ रही है ना, 128 प्रेडिक्शंस आ रही है जी ना, सर। तो इधर भी आपके पास सैंपल्स के जो हैं वो भी 128 हैं, तो उसका पहला लिया तो उसका भी तो पहला लेना है ना। जी सर। एक मिनट, इसको थोड़ा पॉज करते हैं।